स्वतंत्रता दिवस के दिन बिहार के बेगूसराय से एक डराने वाली खबर सामने आई। एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आप तमाम लोग निराश होंगे और शायद आपकी आंखें नम हो जाएगी। भारतीय तिरंगा को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक 20 वर्षीय लड़का सैफी अपनी दुकान की छत पर पहुंच गया। असल में वो एक दुकान में काम किया करता था और उस दुकान की छत पर वो जाता है और एक लोहे के पाइप में तिरंगा को लगा करके उसे जितनी ऊंचाई तक वो पहुंचा सकता था पहुंचाने की कोशिश करता है। तिरंगा को फहराने की कोशिश, देश के स्वतंत्रता दिवस को मनाने की कोशिश, एक खुशी का इजहार करने की कोशिश, और इस खुशी की वजह से उस 20 वर्षीय सैफी की जान चली गई। असल मामला ये हुआ कि बेगूसराय में एक इलाका है बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बलिया एक इलाका है। आपको बताया वहाँ पर बलिया थाना में अंतर्गत बलिया बाजार है। वहाँ एक रस्तोगी जी हैं, उनका एक दुकान होता है, राजीव रस्तोगी, और उनके दुकान में सैफी की उम्र महज 20 साल है। मोहम्मद कलीम साहब के वो पुत्र हैं और 20 साल का जो लड़का था वो अपनी दुकान के ऊपर, यानी कि आप समझ सकते हैं ये दुकान है, तो दुकान के ऊपर चढ़ करके एक पाइप के ज़रिए भारतीय तिरंगा को लहराने की कोशिश कर रहा था। और इसी दरमियान जो है वो होता ये है कि ये जो पाइप है वो हाई टेंशन वायर से जो है 11,000 वोल्ट के तार से पाइप जो है वो टकरा जाता है, और इसकी वजह से करंट लगने की वजह से, यानी कि बिजली की करंट इतनी तेज़ी से लगती है कि सैफी जो है उसकी मौत हो गई। आप सोच सकते हैं ये कितनी परेशान करने वाली खबर है, और पूरे इलाके में एक तरह से मातम जो है वो पसर गया। एक यौम आज़ादी का दिन, यौम आज़ादी आप समझ रहे हैं कि जश्न का दिन था। देश में आज़ादी के दिन को जो है एक तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा था, और उसी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए सैफी ने अपनी दुकान जहां वो काम करता था वहां उसने झंडा लगाने की कोशिश की, और इसी दरमियान करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये काफ़ी परेशान करने वाली खबर है, और आप तो समझ सकते हैं कि ये कितना दुखदायक, कितनी दुख भरी खबर है। और सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जिस खंबे से तार गुजरा हुआ था उस तार में जो पाइप लगा वो तार नंगी, एक तरह से कहा जाता है नंगा तार था? सवाल ये है कि आखिरकार आज भी इस मॉडर्न ज़माने में भारत देश में, बिहार में ये जो तार बिजली के लगे हुए हैं वो इतना कहा सकता है इस तरह से क्यों होता है कि किसी भी चीज़ के टकराने से डायरेक्ट करंट ट्रांसफ़र हो जा रहा है? क्या वजह है कि आखिरकार इन चीज़ों में जो है अभी तक उस तरह के इंतज़ामात नहीं हो पाए कि वो पूरी तरीके से करंट फ्री रह सके? कहा सकता है कि इसको इस तरह से क्यों नहीं ढका जा रहा है, कुछ इस तरह के कवर्स के इंतज़ाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।